दी लर्नर्स अकेडमी ऑनलाइन की तरफ से खुशामदीद। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सिवाय दिस और दैट के कोई एडजेक्टिव किसी सिंगुलर या प्लूरल या मैस्कुलिन या फेमिनिन के लिए अपनी फॉर्म तब्दील नहीं करता। ये जो दिस और दैट है हमने इसको डिटर्मिनर्स में भी पढ़ा है और उसमें हमने इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे पढ़ा है, उसी की बात हम कर रहे हैं। तो ये दो वाहिद एडजेक्टिव्स हैं जो कि डिटर्मिनर्स हैं जो अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। मसलन आप कहते हैं अ गुड बॉय, तो गुड ने अपनी कोई शक्ल तब्दील नहीं की। और जब आपने कहा अ फ्यू गुड बॉयज, अब प्लूरल आ गया ना बॉयज, लेकिन गुड वैसे का वैसे ही है, उसने अपनी शक्ल तब्दील नहीं की। इसी तरह अगर हमने कहे कि अ गुड गर्ल, तो अब फेमिनिन है ना, तो गुड वैसे का वैसे ही है। और अगर हम कहें आ गुड बॉय, तो यहाँ पे मैस्कुलिन है और एडजेक्टिव वैसे का वैसे है। तो हमें पॉइंट यहाँ पे क्या समझ आया, ज़ेनिया आप बताएं। सर के जो दिस और दैट है, ये जो एडजेक्टिव है, ये सिंगुलर या प्लूरल मैस्कुलिन या फेमिनिन के मतलब इनकी अपनी फॉर्म जो है वो तब्दील नहीं करते सिवाय दिस और दैट के। वेरी गुड, अगर यानी दिस और कि दैट होंगे तो ये फॉर्म तब्दील कर सकते हैं। वेरी गुड, यानी कि कोई एडजेक्टिव अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, ना जेंडर के मुताबिक ना नंबर के मुताबिक, लेकिन दिस और दैट करते हैं। तो वो आपको पता है दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। और वही बात आगे लिखी भी गई है जो जुबानी मैंने आपको बता दी। चलें आगे हम चलते हैं, कुछ हम एडजेक्टिव्स की किस्में पढ़ने जा रहे हैं आज। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी इनको कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई सिफत बयान करते हैं। ये लफ्ज सिफ्त नहीं होता, ये लफ्ज सिफ्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी उर्दू भी बताता जाता हूं ना मैं। ये लफ्ज होता है सिफत, सिफत। हाँ जी, हम पंजाबी कहते हैं सिफ्त, सिफ्त नहीं, सिफत होता है ये लफ्ज। तो ये सिफत बयान करते हैं, मसलन सैड, हैप्पी, टॉल, शॉर्ट, ब्रेव और कॉवर्ड। कॉवर्ड बुज़दिल को कहते हैं। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं ये ग्रेडेबल होते हैं। सॉरी मैं यहाँ मेरे ख्याल गलत लिख गया, ये क्वांटिटेटिव, सॉरी ये एल लिखना था तो वो टी डल गया मुझसे। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स ही लिखा हुआ, ये जरा दुरुस्ती कर लें। दुरुस्ती से मुराद स्लाइड में गलत लिखा हुआ है, मैं आपको दुरुस्त करा रहा हूँ कि उसी एडजेक्टिव की अभी हम बात करें, किसकी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की। क्वालिटेटिव तो की। ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, फिर एक नई बात आपको पता चलने जा रही है, ये ग्रेडेबल होते हैं। ये वाहिद एडजेक्टिव्स हैं जो ग्रेडेबल होते हैं। तो जाहिर है अब मैं आपको ग्रेडेबल की तशरीह करने जा रहा हूं। ग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये किसी सिफत को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कौन से भला एडजेक्टिव्स, मरियम बेटा तुम बताओ जरा। हाँ शाबाश। मसलन आप कहते हैं सैड, तो इसको अब आप जो है इसको ग्रेडेबल करेंगे तो आप कह देंगे वेरी सैड, या आप कह देंगे एक्सट्रीमली सैड, या आप कह देंगे हाईली सैड। ठीक है जी। अब ये देखें मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। एन एक्सट्रीमली नैरो रोड, अब ये देखें नैरो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और एक्सट्रीमली क्या है, इसको ग्रेडेबिलिटी कर रहा है जी, ये मॉडिफायर है। इसी तरह वेरी प्रिटी गर्ल, इसी तरह हम कहते हैं अ रेदर क्लमजी पर्सन, यानी कि क्लमजी जो एडजेक्टिव है और उसको हमने किससे मॉडिफाई किया है, किससे ग्रेड किया है, रेदर से किया है, रेदर से किया है। यहाँ एक बात आपको मैं बताना भूल गया शुरू में कि ये जो लफ्ज है ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये लफ्ज होता है एडजेक्टिव। ये लफ्ज क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अंग्रेजी में जितने लफ्ज भी ए डी जे से शुरू होते हैं उनमें डी जो है वो म्यूट होता है, ये बात आप जहन में रख लें। मसलन एक लफ्ज आप उर्दू में भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, आपस में भी बोलते हैं कि यार मैं एडजस्टमेंट कर लीजिए उहदे नाल, तो आप एडजस्टमेंट नहीं करते किसी के साथ, आप एडजस्टमेंट करते हैं। इसी तरह असम्बलियों के मुतालिक बड़े बड़े सहाफी आपको टीवी में बैठे हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं जी आज फवाद चौधरी ने एडजर्नमेंट मोशन पेश कर दी, तो एडजर्नमेंट मोशन नहीं होता। इसी तरह एडजॉइनिंग नहीं होता, एडजॉइनिंग होता है। इसी तरह एडजुडिकेशन नहीं होता, एडजुडिकेशन होता है। ठीक है ना। तो चलें, ये तो खैर तलफ्फुज की मैंने वजाहत कर दी, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
तो चले अगली स्लाइड जो है वो हम देखते हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव्स की एक ऐसी किस्म है जो ये बयान करती है कि कोई चीज किस मखसूस किस्म से ताल्लुक रखती है। मसलन मैं आपसे कहता हूं माय डेली शॉवर। अब ये शॉवर की एक किस्म है जिसको मैंने क्लासीफाई कर दिया है। तो हॉट शॉवर भी तो कह सकते हैं ना, कोल्ड शॉवर भी कह सकते हैं, वीकली शॉवर भी कह सकते हैं, यस सर। जो बाय वीकली शॉवर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं शॉवर को सर ब्राइडल शावर भी हो सकता है। जी सर ब्राइडल शावर भी एक किस्म है। जी बिल्कुल, ब्राइडल शॉवर भी होता है और वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, यानी कि शॉवर की कई किस्में हैं। फिर एक हेल्थ शॉवर भी होता है, जब आप बीमारी से निकलते हैं तो आप लेते हैं। एनीवे, फिर आगे है विक्टोरियन हाउसेज। यहाँ पे मैं इसको हाउसेज कह रहा हूं, हाउसेज नहीं कह रहा। जब जब ये सिंगुलर होता है तो ये हाउस होता है, और जब ये प्लूरल होता है तो ये हाउस होता है। और जब ये वर्ब होता है तो तब भी ये हाउस नहीं होता बल्कि हाउस होता है, और इसका आगे जेरेंड बनता है हाउसिंग स्कीम। ये आपने अक्सर लिखा हुआ उर्दू में देखा है हाउसिंग स्कीम, तो ये गलत है, हाउसिंग नहीं हाउसिंग स्कीम। ये बात आप खैर, ये तो वैसे ही मैं साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताता जा रहा हूं। और विक्टोरियन जो है ये पीछे जो हमने पढ़ा हुआ था, हमने इसको डेमोनिम्स में पढ़ा है। आसमा आपको पता है ना, ये हमने डेमोनिम्स पढ़े हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि डेमोनिम्स जो है वो एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज होते हैं। तो वो ये देखे आ गया, और ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। आगे हम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो आपको पता है इंजीनियरिंग की बड़ी सारी किस्में हैं, और माशाल्लाह आसमा मुझे बता रही थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, और इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। आगे है फाइनेंशियल हेल्प। तो हेल्प की भी बड़ी सारी किस्में हैं, तो फाइनेंशियल हेल्प की फिलहाल हम बात करें। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर, तो ग्रामर की भी बड़ी सारी किस्में हैं। उर्दू ग्रामर हो सकती है, फ्रेंच ग्रामर हो सकती है, पर्शियन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश इसमें क्या है जी, आप बताएं जरा माइक पास करके। इंग्लिश इसमें स्पेसिफाइंग एडजेक्टिव है जी। आगे हम आपने यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि इंग्लिश तो नाउन है, इस तरह तो फिर विक्टोरियन भी नाउन है। आपने ये देखना है कि इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रामर को। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रामर की। और ग्रामर कौन सी है? इंग्लिश। तो इंग्लिश जो कि खुद भी नाउन है, लेकिन इस वक्त वो नाउन का काम नहीं कर रहा, बल्कि वो नाउन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉर्म एंड फंक्शन। ये अगले ही दिन जो है आसमा से बात हो रही थी, तो मुझे कह रही थी, आसमा कह रही थी सर ये फॉर्म एंड फंक्शन क्या है? तो मैंने कहा ये थोड़ी सी आगे की बातें, ये अभी नहीं समझ आएंगी, लेकिन एक दफा सुनते तो रहे ना। इनके फॉर्म एंड फंक्शन एक और चीज होती है, जहां पे फिर जाके आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाती है बातें। अगली हमारे पास किस्म है, वो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फसाइज कहते हैं जोर देने को। तो जब भी कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसमें हम जोर दे के कोई बात करेंगे तो उसको हम स्पेसिफाइंग एडजेक्टिव कहेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। कंप्लीट इडियट, एब्सोल्यूट रबिश, एन एब्सोल्यूट फैक्ट, या परफेक्ट मैच हम कहते हैं। कोई लड़की लड़के का मैच हम करना चाहें या दोस्तों का, तो उसको हम कहते हैं दे आर अ परफेक्ट मैच। इस तरह हम कहते हैं टोटल डिजास्टर, इस तरह हम कहते हैं अ ट्रू सर्वेंट, इसी तरह हम कहते हैं एंटायर सिटी, एन एंटायर सिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। या और भी इसकी बड़ी सारी हम कहते हैं सच अ डिलीशियस मैंगो। इसमें सच जो है वो किसको बयान कर रहा है? मैंगो को बयान कर रहा है। और उसके मतलब क्या बयान कर रहा है? जोर दे रहा है उस मैंगो पे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलके बनते हैं, और इनके दरमियान आमतौर पर हाइफन लगाया जाता है। ये आपको हाइफन नजर आ रहा है, ये आपने जहन में रखना है कि हाइफन और डैश दो अलग अलग चीजें हैं। डैश बड़ी होती है इससे, यानी कि दो हाइफन मिलके एक डैश बनाती है। हाइफन उससे आधी होती है। तो ये बड़े मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है। जाहिर है उसका वक्त नहीं है हमारे पास कि इसको मैं अलग से डिस्कस करता फिरूं। तो फिलहाल आपको सिर्फ हाइफन का बताना था कि हाइफन जो है वो क्या होता है। ये डैश का आधा होता है, और जब हम कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, और इसके और भी बहुत से ग्रामर में इसके वेरिएंट यूजेस हैं। तो ये जिस तरह आप कहें लाइट हार्टेड मूड, या हम कहें बॉटल ग्रीन विंडो,
बोतल का रंग अगर आपने कभी शीशे का देखा तो वो सब्जी माइल सा होता है, हल्का सा सब्जी माइल। यस सर। तो उसको कहा, ये देखिए ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है। तो उससे पहले ये जो बॉटल आया, यस जो सर। कि खुद एक्चुअली नाउन आपको लग रहा है नाउन, ये उसकी फॉर्म यस है। सर। लेकिन ये बॉटल इस वक्त क्या कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, और यहाँ हाइफन लगेगा। सर कंपाउंड एडजेक्टिव। जी। और इसी तरह गुड लुकिंग गर्ल हमने कह लिया, गुड और लुकिंग के दरमियान आप देख सकते हैं हाइफन है। यहाँ मैं भूल गया हूँ पार्ट टाइम जॉब, तो ये यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जॉब से पहले लिखा हो पार्ट टाइम जॉब, ये हाइफन होता है छोटे साइज का। तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनाने का एक तरीका है। अब मेरा ख्याल है टाइम हमारे पास इतना नहीं बचा कि हम वर्ब की तरफ जा सकें। तो आज का टॉपिक जो है एडजेक्टिव्स के मतलब, मैंने ये नहीं कहा कि एडजेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं, अभी ये सिर्फ हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिया इंट्रोडक्शन। है। तो इंट्रोडक्शन की हद तक आई होप के आपने इंजॉय किया होगा। तो अब मैं, आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो हमारे पास अभी 8 मिनट पड़े हैं जी। हाँ मरियम बेटा सर तुम्हारे। पहली बात तो ये जो फ्री सेशन है ये प्रोलॉन्ग होगा या नहीं होगा? जी ये आज से एक्चुअली एंड होना था, लेकिन मैं कल एक और क्लास लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एडजेक्टिव्स को और एक्सप्लेन करूंगा। कल की क्लास के बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। अब मैं आप सबको दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से अल्लाह हाफिज कहता हूँ।